वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। हम आज आपके बीच ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे। टेंस में ये सबसे अलग प्रेजेंट और पास्ट टेंस से अलग है। इसके भी कुछ चार पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के तरह से ही सेकेंड पार्ट है फ्यूचर का। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट tense, and the last one, fourth, is future perfect continuous tense। देखिए, हम आज चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो वी विल सी द comparative study of the comparative study of future indefinite and future कंटिन्यूअस। हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम अगर बात करें तो इसमें सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये लास्ट में होंगे। कॉमन है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें कॉमन होता है। डिफरेंस मेन यही है कि सिंपल फ्यूचर में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। और देखिए सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस क्या क्या होता है देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में कुछ होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल के साथ बी लगेगा, देखिए, या शैल बी। देखिए ये मेन मुद्दा ये है, यहां विल और शैल लग रहा था लेकिन यहां विल बी या शैल बी लगेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, बाकी सब सिंपल है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शी विल राइट एन essay। ठीक है, पहला है शी विल राइट एन essay। ये बहुत सिंपल, देखिए शी विल, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो सिंपल सी बात है शी के साथ विल लगेगा। शी विल राइट एन essay, या आई शैल
कंपोज अ पोएम। देखिए इसमें आ गया आई शैल कंपोज अ पोएम, मैं एक पोएम कंपोज करूंगा, मैं एक कविता लिखूंगा। चलिए हम इसमें देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर सिंपल आता है तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए राधा विल बी, जैसे इसमें विल और शैल लग रहा था, यहां विल बी या शैल बी लगेगा, वो आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा। राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए विल बी के साथ सिंगिंग लगा हुआ है। एक और लिख देते हैं, द पीएन विल बी रिंगिंग बेल। हाँ, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, द पीएन विल बी रिंगिंग बेल, रिंगिंग बेल। ठीक है, इस तरह से हमने सिंपल देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस दोनों का होता है। अगर हम नेगेटिव लाते हैं, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव होता है तो इसमें विल और शैल के बाद और वर्ब के बीच में यहां नॉट इंसर्ट होगा। इसमें देखिए विल बी या शैल बी के बीच में नॉट इंसर्ट होगा। लिख देते हैं, रूल लिख देते हैं। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यहां देखिए इसका अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। देखिए हमने यहां नॉट इंसर्ट किया और यहां भी नॉट इंसर्ट किया, इस तरह से नॉट इंसर्ट होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आगे एक आ गया, पहला सेंटेंस है द टीचर विल नॉट टेक क्लास। बहुत सिंपल है, द टीचर विल नॉट टेक क्लास, या फिर कह सकते हैं द स्कूल विल नॉट रन टुडे, द स्कूल विल नॉट रन टुडे। इस तरह से आज स्कूल नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया सिंपल नेगेटिव। इसमें कुछ नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, जैसे इसमें देखेंगे हम कि किस तरह से इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाएगा राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड। राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड, देखिए विल नॉट बी, यहां नॉट इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया कि द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग, तो यहां देखिए नॉट इंसर्ट हो गया। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम डिफरेंस निकाल पाते हैं, है ना। और अब हम देखेंगे कि इनका इंट्रोगेटिव आने पर क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक छोटा वीडियो है, इसको आप जान लीजिए। ये जानना जरूरी है कि इसमें एक्चुअली में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा विल या शैल, ठीक है। उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट
अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, इस तरह से होगा। इसमें भी कुछ उसी तरह से होगा। सबसे पहले दिया रहेगा विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो उसके साथ हो जाएगा बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें नॉट अगर आता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहां नॉट इंसर्ट कर देंगे, इसको आप रखिएगा दिमाग। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे विल मोहन प्ले चेस, विल मोहन प्ले चेस। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, विल से शुरू है, नेगेटिव नहीं है। एक और जैसे शैल वी नॉट गो टू आगरा, शैल वी नॉट गो टू आगरा, शैल वी नॉट गो टू आगरा। इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में विल या शैल से शुरू होता है, नॉट आने पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। इसमें देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे विल द गर्ल्स बी सिंगिंग, विल द गर्ल्स बी सिंगिंग, क्या लड़कियां गा रही होंगी, तो विल या शैल पहले दे दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ बी और आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे आ गया विल द बॉयज बी प्लेइंग हॉकी, है ना, विल द बॉयज बी प्लेइंग हॉकी, क्या लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। तो इस तरह से हमने डिफरेंस देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है। एक बार डिफरेंस को हम रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट विल बी या शैल भी होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। नेगेटिव आने पर विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, इसमें नेगेटिव आने पर विल और शैल के बाद लेकिन बी के पहले नॉट इंसर्ट करते हैं। बाकी दोनों में इंट्रोगेटिव में विल या शैल से सेंटेंस शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। वीडियो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।